हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए थे, जिसका नाम था वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर रहे थे। और ये आज की जो क्लास होने वाली है वास्तविक संख्या की छठी क्लास है। तो आज आप लोग अगर पिछले 5 क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछले 5 क्लास को बेहतर ढंग से देखेंगे, तब ये छठी क्लास को देखना शुरू करेंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 5 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो आज हमने जो सोल्यूशन करना है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 जो है कि एक अभाज्य संख्या है, तो क्यों है? ये हमें व्याख्या करनी है। तो चलो इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। माना कि माना कि हमें ये इक्वल जो संख्या दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 13 इसमें दो जगह, यानी हम 13 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ से 13 को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 11। 7 × 11 × 1, क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया है। अब +1। जब इसको हम और सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 13। 11 × 7 = 77 अब +1 आ जाएगा 78। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आएगा 13। इसको तोड़ेंगे, 13 छक 78। इसको और तोड़ सकते हैं तो 13 × 13 × 3 × 2, ये है ए का मान। और किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम जो लिख सकते हैं 13 का पावर 2, क्योंकि 13 दो बार है तो 13 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 और 2 के पावर 1। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो हम जानते क्या है कि कोई भी जो भाज्य संख्या होता है उसका जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है। तो इस जो संख्या आएगा वो संख्या 13 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी इसका जो है कि गुणनखंड अधिक है। तो ये साबित होता है कि ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका का जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। अभी दूसरा संख्या दिया गया है उसको देखो। माना कि b बराबर क्या दिया गया है, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमें संख्या दिया गया है। और इसमें जो है कि 5 जो है कि दो जगह है। कहाँ 5 है? दो जगह है। तो यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 5 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 × 6 गुना, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 × 4 × 3 × 2 × 1 +1, क्योंकि यहाँ से हम 5 को कॉमन ले चुके हैं। जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 तो इधर रहेगा, 7 × 6 = 42 और 1 कम 1 तो 42 ही रह जाएगा। 42, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24 और 24 से कम 24। यहाँ से है +1। जब इसको और हम सोल्यूशन करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 1008 + 1
5 इंटू 1009। तो b बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है 5 गुने एक 1009। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये जो संख्या जो आएगा वो 5 से भी कटेगा और ए से भी कटेगा, और जो संख्या है उससे, और एक से तो कटेगा ही कटेगा। यानी इसका भी जो है कि गुणनखंड क्या है, एक से अधिक है, और एक से अधिक गुणनखंड है तो सॉरी, दो से अधिक है गुणनखंड तो कहलाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या को अभाज्य, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल के, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसलिए, इसलिए यह सिद्ध होता है कि दिए गए, दिए गए संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कमेंट में आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि रवि 12 मिनट लेते हैं। तो माना कि वे दोनों एक एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः वे आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे कोई सा भी एक खेल का मैदान है वृत्ताकार, ठीक है, सोनिया और रवि अगर अकेले दौड़ते हैं, अगर सोनिया अकेले दौड़ती है तो इस पूरे मैदान की चक्कर लगाने में समय लेती है 18 मिनट का। वही रवि जो दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में समय लेता है 12 मिनट का। तो अब दोनों जो है कि एक साथ कहीं कोई बिंदु से दौड़ना शुरू करेगा, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करेगा दोनों, और एक ही समय पे। तो दोनों जो है कि दोनों का स्पीड सेम नहीं है, तभी तो दोनों समय कम बेसी ले रहा है। तो जब दोनों एक साथ यहाँ दौड़ना प्रारंभ किया तो अब कब ऐसा समय आएगा कि दोनों एक साथ एक बिंदु पे मिलेगा। क्लियर है। सॉल्यूशन देखो, तो सोनिया सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, तो ये है 18 मिनट है, 18 मिनट। और रवि द्वारा लिया गया
समय ये है 12 मिनट। तो दोनों एक बिंदु पे कब मिलेगा, तो दोनों संख्याओं का निकाल दो एलसीएम। तो यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो जब हम 18 का करेंगे गुणनखंड, तो ये कटेगा 2 मरतबे 9, 3 से 3, 3 से 1 मरतबे। और 12 का करेंगे गुणनखंड तो आएगा 6, 2, 3, 3 से 1 मरतबे। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम वो है जो दोनों में कॉमन है। तो इस 18 को क्या लिख सकते हो, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। और 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है से लिख दो। कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब बचा क्या, तो इसमें एक 3 बचा हुआ है, इसमें 2 बचा हुआ है, तो इन दोनों को इसमें शामिल कर दो। 9 9 18, 18 36, एलसीएम आ गया 36, यानी कुल 36 मिनट बाद जो है कि दोनों एक स्थान पे मिलेंगे। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये आज आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। और आज ये जो कि चैप्टर 1 था, वो आज आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है थ्योरी प्लस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के साथ। अब इसमें अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, जो पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछा गया है और जो आने की संभावना है नेक्स्ट ईयर में। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेके आएंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।